हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूँ आप लोगों के केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद और हम आज एक और क्विज़ कंपटीशन के साथ मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आप लोगों के लिए हमारे एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स और उनके बीच हम कंपटीशन करवाएंगे एंड दैट विल बी द टफ कंपटीशन बिटवीन द एंट्री टेस्ट स्टूडेंट्स। आज के हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ मौजूद है वो फर्स्ट ईयर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा क्विज कंपटीशन है, चैप्टर है, जिसमें हम 2 मरहले हमारे चलेंगे। पहला मरहला विद ऑप्शन होगा, दूसरा मरहला विदाउट ऑप्शन होगा। और अगर दोनों टीमें बराबर कर जाती हैं तो देन हम उनके लिए फिर रनिंग क्वेश्चन शुरू करेंगे। मेरे एक साइड पर बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट खुजदार और मेरे दूसरे साइड पे बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट जोब। आज का हमारा जो कंपटीशन है वो डिस्ट्रिक्ट जोब और डिस्ट्रिक्ट खुजदार के बीच है। इंट्रोडक्शन कराएंगे। आपका नाम? I am Mohsin Saif from district Khuzdar. मोहसिन सैफ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट खुजदार। I am Karamdeen from district Khuzdar. करमदीन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट खुजदार। Abid Amin from Khuzdar. आबिद अमीन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट खुजदार। Mohammad Shoaib from Job. मोहम्मद शोएब फ्रॉम जोब। Arman Khan from Job. अरमान खान फ्रॉम जोब। Shahabuddin from Job. शहाबुद्दीन फ्रॉम जोब। चले शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड हमारा शुरू होता है एंड डिस्ट्रिक्ट खुजदार द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट राउंड। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम डैश देन प्रोटॉन, अल्फा ग्रेटर देन बीटा लेसर देन चार्ली इक्वल टू डेल्टा, नन ऑफ दिस। ज़्यादा है, कम है, इक्वल है या कोई नहीं है? Less than sir. गलत है, ग्रेटर देन। आप लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया रॉन्ग, क्योंकि चार्ज टू मास रेशो जो है वो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी चार्ज टू मास रेशो क्या होती है? कम होती है। तो प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशो कम है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, जबकि इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा है क्योंकि उसका मास कम है। और फ़र्क कितने का है? 1836 टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट जोब and that is the angular momentum of electron is dash to the dash related to the number of shell, alpha directly related, beta inversely related, charlie no relation, delta none of these. Direct relation. कौन सा है? Direct relation. डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन। यस, जितना आप शेल बढ़ाते जाओगे एंगुलर मोमेंटम बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हर शेल की शेल जो आप शेल बढ़ाते रहते हो उतना उतना रेडियस बढ़ता रहता है। और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? MVR। जितना रेडियस बढ़ेगा शेल का उतने क्या होती जाएगी? उतने उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ता जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट खुजदार। The number of unpaired electron in nitrogen +3, नाइट्रोजन +3 के पास कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन एटम है +3 चार्ज के साथ है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? ऑप्शन सुनिए। अल्फा 3, बीटा 2, चार्ली 1, डेल्टा 0। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? ऑप्शन अल्फा 3, ऑप्शन बीटा 2, ऑप्शन चार्ली 1, ऑप्शन डेल्टा 0। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं n+3 में? हाँ, n+3 में 0। क्या भैया? 0। बिल्कुल 0 है। यस, एग्जैक्टली द आंसर इज 0। क्योंकि नाइट्रोजन एटम के पास आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। 3 अनपेड है नाइट्रोजन एटम के पास। मगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ नाइट्रोजन एटम +3 कैटायन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? तो वो जो 3 अनपेड थे वो सारे निकाल चुका है, तो कितने रह चुके हैं? 0 अनपेड। 0 अनपेड, बिल्कुल सही, शाबाश।
चलते हैं जोब की तरफ। डिस्ट्रिक्ट जोब एक सबशेल है, अ सबशेल with n is equal to 6, with n is equal to 6, with l is equal to 0। एक सबशेल है, उसकी n की वैल्यू 6 है और उसकी l की वैल्यू 0 है। can accommodate maximum number of electron alpha 12, beta 2, Charlie 10, delta 6। गलत है। 2 यस, हमने एल को देखना है। एल कौन है? L0। L0 मीन्स व्हाट? 2 इलेक्ट्रॉन। L0 मीन S। L0 मीन S की बात हो रही है। नंबर ऑफ शेल को छोड़ दे, n इज इक्वल टू 6, वो तो आप लोगों को डाज दिया जा रहा है। एल को देखिए, मैंने सबशेल बोला हुआ है। सबशेल किसके लिए होती है? एल के लिए। अजीमुथुल क्वांटम नंबर, अजीमुथुल क्वांटम नंबर 0 है, तो कितनी आनी चाहिए थी? 0 मीन एस में कितना इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। 10 तो आते हैं डी में, और डी के लिए एल की वैल्यू क्या है? 2 है। डी के लिए एल की वैल्यू 2 है। 0 एल की वैल्यू किसके लिए? एस के लिए। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। यस, शाबाश। द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू, ऑप्शन को सुन लें। ऑप्शन अल्फा है 1 × 10⁻⁻7 मीटर। ऑप्शन बीटा है 1.1 × 10⁻7 पर मीटर। और चार्ली हमारे पास 11 × 10⁻7 पर मीटर। 1.09 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 पर मीटर। -7 पर मीटर। गलत है। 7 पर मीटर सर। 1.09 राउंड ऑफ करते 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 पर मीटर। 7 पर मीटर, -7 नहीं है। 7 पर मीटर है, मगर 7 के ऊपर माइनस नहीं है, 7 प्लस में है। 10⁻7 पर मीटर। ये मैंने क्लास में भी फोकस करवाया हुआ था। मैंने कहा इस चीज़ को फोकस करें, आप लोग इसी चीज़ को रद्द कर लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? 10⁻7 मीटर। 7 मीटर बिल्कुल सही। पर मीटर, 10⁻7 पर मीटर। यस, बिल्कुल ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जोब। द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो बराबर है अल्फा 6.02 ज़बरदस्त की ताकत 23 कूलम पर केजी। ऑप्शन बीटा है 1.75 ज़बरदस्त की ताकत 11 कूलम पर केजी। चार्ली है 9.109 10⁻31 कूलम पर केजी। या डी इज इक्वल टू 9.6 10⁻7 कूलम पर केजी। ऑप्शन लिखा करें, ये मैंने ऑप्शन बोल दिया, आप लोग लिख ही नहीं रहे हो। ऑप्शन अल्फा लिख लें। मैंने बोला चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है 6.02 ज़बरदस्त ताकत 23 कूलम पर केजी। ऑप्शन बीटा है 1.75 ज़बरदस्त की ताकत 11 कूलम पर केजी। ऑप्शन चार्ली है 9.1 ज़बरदस्त की ताकत -31 कूलम पर केजी। -31 कूलम पर केजी। एंड डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 9.64 ज़बरदस्त की ताकत 7 कूलम पर केजी। 1.75 ज़बरदस्त की ताकत। यस, शाबाश। 1.75 ज़बरदस्त की ताकत -11 नहीं, +11 माइनस नहीं, सही है, +11। माइनस वाला चार्ज जो है वो सिर्फ किसके ऊपर है? अकेले इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की चार्ज मास रेशो निकालते हो तो वो तमाम की तमाम वैल्यूज किस में? प्लस में है। ये याद रखिए। चाहे आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर निकालें, चाहे आप किलो इलेक्ट्रॉन पर निकालें, चाहे आप 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन पर निकालें, तमाम की तमाम वैल्यूज प्लस में है, सिवाय एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। वो कितना है? 1.602 ज़बरदस्त की ताकत -19 कूलम। और तो यहाँ पर मैंने क्या पूछा हुआ है? चार्ज टू मास रेशो, मतलब किलोग्राम में आपका ऑप्शन कौन सा आ रही है? बीटा ऑप्शन सही है। 1.75 ज़बरदस्त की ताकत 11 कूलम पर केजी। बिल्कुल शाबाश, सही है। 4 क्वेश्चन
ठीक है, 4 में से आप लोगों के 1 और आप लोगों का भी 1, सही है। 5वां क्वेश्चन है, when electron jumps from higher shell to the third shell, dash range of energy is released. When electron jumps from higher shell to third shell, dash range of energy is released. ऑप्शन अल्फा सुन लें, ऑप्शन अल्फा फोटोन, ऑप्शन बीटा अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन चार्ली नियर IR, ऑप्शन डेल्टा MIR। When electron jumps to the third shell, dash energy is released. NIR। कौन सा यार? शाबाश, NIR, बिल्कुल सही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाले शेल से तीसरे शेल में जंप करता है हाइड्रोजन एटम में, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड IR। कौन सा IR? NIR, नियर IR की रेंज में जाती है। ठीक है जी, क्योंकि इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट है, उसमें MIR, उसके बाद क्या है? फार IR। यस शाबाश। अगला क्वेश्चन है, when electron which hydrogen series gives the highest energy? ऑप्शन लिखा करें, ऑप्शन अल्फा लाइमन, बीटा बाल्मर, चार्ली पास्चन, डेल्टा पिफंड। IR energy। highest energy, yes. which Lyman series, which hydrogen series gives the highest energy? Lyman series। यस शाबाश। कौन आ रही है? लाइमन सीरीज, क्योंकि एनर्जी हमने ऑर्डर में पढ़ा हुआ था किस सीरीज में, हाइड्रोजन सीरीज में हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है? लाइमन सीरीज में। और मिनिमम किस में मिलती है? पिफंड में। और वेवलेंथ किस में मैक्सिमम होती है? वेवलेंथ वैसे क्वेश्चन है, वेवलेंथ किस में मैक्सिमम होती है? पिफंड में, क्योंकि जहाँ पर वेवलेंथ बड़ा हो एनर्जी वहाँ पर कम हुआ करती है। बिल्कुल सही है। तो आप लोगों का पहला राउंड हुआ इक्वल। यस। चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ। दो जना बनने का सेकंड राउंड शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट खुजदार से अगेन, एंड दैट इज जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट में कौन सा मेटल फॉयल इस्तेमाल हुआ था? जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट में कौन सा फॉयल इस्तेमाल हुआ था? बेरिलियम फॉयल। शाबाश। कौन सा फॉयल? बेरिलियम। बेरिलियम फॉयल इस्तेमाल हुआ था। डिस्ट्रिक्ट जॉब की तरफ आते हैं। डिस्ट्रिक्ट जॉब में हमारे पास है, व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल? क्या इक्वेशन था एंगुलर मोमेंटम का? NH 2 pi r। NH बटा 2 pi r। NH अपान 2 पाई, NH अपान 2 पाई। यस बिल्कुल सही है। जैसे गुजार, कौन सी एक्सरे है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है? कौन सी एक्सरे है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है? गामा। गामा अल्फा बीटा में किसकी एनर्जी मैक्सिमम है? गामा की एनर्जी मैक्सिमम है। कौन सी एक्सरे की एनर्जी मैक्सिमम है? KLM मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम एनर्जी किसकी है? K एक्सरे, L एक्सरे, M एक्सरे? K एक्सरे की एनर्जी मैक्सिमम है। यस बिल्कुल शाबाश। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाएगा उतनी वो ज्यादा एनर्जी निकालेगा। बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट गुजार, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, बोहर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कोई एक डिफेक्ट बयान करें। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक ड्रॉबैक बयान करें। सर एटम के अंदर, सर उसने मतलब ये कहा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्पर्स है, मतलब डिस्पर्स है सर। उसका मतलब यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका खास शेल नहीं है, यानी डिस्पर्स है। कौन? इलेक्ट्रॉन सर। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्पर्स है, उसने कहा था वो रदरफोर्ड ने। अब क्वेश्चन
आंसर होता है गलत। रिकॉर्ड ड्रा भी बताएं। नहीं तो एक मैंने बोला हुआ था। ये तो जे थॉमसन का मॉडल है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। वो बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, डिस्पर्स्ड हैं। फिर जब रदरफोर्ड आया उसने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि प्रोटॉन डिस्पर्स नहीं है, बल्कि प्रोटॉन एक जगह पर मिले हुए हैं, एक जगह पर मौजूद है सेंट्रल बॉडी में, जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियस, और इसे हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा था कि मतलब हो गया सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है, अगर m की वैल्यू अगर l की वैल्यू 2 हो तो m कितनी वैल्यूज हो सकता है? 3 अगर l की वैल्यू 2 हो तो m की वैल्यू m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी वैल्यूज हो सकता है? सर अगर l की वैल्यू 2 हो तो m की वैल्यूज कितनी वैल्यूज हो सकता है? 2 एक मिनट सर, एल की वैल्यू 2 सर। हाँ, अगर l की वैल्यू 2 हो तो m कितनी वैल्यूज हो सकता है? 5 सर। शाबाश, कितने? 5 बिल्कुल सही है, 5 हो सकता है, क्योंकि हमने बोला था कि m की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? l के ऊपर। अगर l 2 है तो +2 से -2 तक m ने चलना है। +2 +1 0 -1 -2 कितने डिजिट से? 5 नंबर, मतलब 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। d मीन 2 मीन d, L2 = d, और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। बिल्कुल सही है, शाबाश। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज गिवन बाय अ फार्मूला एंड दैट फार्मूला इज। एक सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद के लिए हमने एक फार्मूला लिखा हुआ था, वो फार्मूला क्या है? सबशेल के अंदर सर। जी सबशेल के अंदर 2l+1। हाँ शाबाश, 2 × 2l+1 बिल्कुल सही है। किसी भी सबशेल में अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए फार्मूला है 2 × 2l+1। बिल्कुल सही है। अगर एक अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग विजिबल लाइट में किस कलर का वेवलेंथ सबसे छोटा है? रेड नो सर, वायलेट सर। कौन? वायलेट। बिल्कुल वायलेट, यस वायलेट हमारे पास वो कलर है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। वायलेट की एनर्जी ज़्यादा है, किससे? रेड से। रेड की एनर्जी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है, और वायलेट की एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ शॉर्टर है। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। डिस्ट्रिक्ट खुशदार, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा। हाउ मेनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर देयर? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। हाउ मेनी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर देयर? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कितनी हैं? कितनी तादाद मैंने पढ़ाई हुई थी? किसमें सर? रेडियो एक्टिव, आर्टिफिशियल, नेचुरल? मुकम्मल ओवरऑल मैंने रेडियो एक्टिव बोला हुआ है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। हाउ मेनी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर देयर? टोटल तादाद जो मैंने पढ़ाई हुई थी 540। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की तादाद 340 है, और स्टेबल्स की तादाद
240 है। टोटल आइसोटोप्स 580 थे, उसमें से 280 नेचुरल थे, 300 आर्टिफिशियल थे। आर्टिफिशियल सारे क्या थे? अनस्टेबल थे। तो 300 तो वो हो गए रेडियोएक्टिव। जो आर्टिफिशियल हम नेचुरल में आते हैं, नेचुरल हमारे पास 280 थे, 280 में से 40 अनस्टेबल थी, 240 स्टेबल थी। तो 40 अनस्टेबल रेडियोएक्टिव नेचुरल, 300 वो, टोटल मिला के कितने बनते हैं? 340 हमारे पास क्या हो गए? अनस्टेबल हो गए, और 240 हमारे पास क्या हो गए? स्टेबल हो गए। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जोब। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन, टोटल नंबर ऑफ nodal planes, total number of nodal plane in p subshells are, p subshell में कितने nodal planes हैं? एक। p subshell में कितने nodal planes हैं? नोडल प्लेन मतलब नोड्स? No, nodal plane does not mean node. Node is the point. Nodal plane is the plane. दो। कितने नोडल प्लेन हैं? 2। 3 नोडल प्लेन है। एक px में है, एक py में है, और एक pz में है। इस राउंड में डिस्ट्रिक्ट खुजदार के 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, और डिस्ट्रिक्ट जॉब के 1 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। पिछले हमारे जो राउंड था उसमें डिस्ट्रिक्ट खुजदार का 1 था और डिस्ट्रिक्ट जॉब का भी 1 था। तो इस रिजल्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमारा आज का जो क्विज कंपटीशन है वो डिस्ट्रिक्ट जॉब विन करता है। कंग्रेचुलेशन टू यू गाइस। मसला नहीं है, ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ ये हर वक्त मेरी क्लासेस में भी यही आप लोगों के साथ बातें होती हैं कि काइंडली खुदारा आप लोग कोर्सेज़ को फोकस ना किया करें, क्लासेस में सीखा करें, चीज़ों को गौर के साथ पढ़ा करें। आज सर ने क्या पढ़ाया, आज आप लोगों ने जाना है, उसको जहन में रखना है सर ने क्या पढ़ाया। फिर उसमें जो रद्दबदल जो चीज़ें आती हैं वो पॉइंट्स आप लोगों ने टारगेट करने होते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी है। हमने इस टॉपिक में हर टॉपिक की कुछ मेन थीम होती है, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, वो आप लोगों को याद रखने होते हैं। पूरा टॉपिक कोई नहीं याद रख सकता, उस टॉपिक के कुछ अहम पॉइंट्स जो आप लोगों ने याद रखने होते हैं। मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि खुदारा जब भी जहाँ पर भी साइंस पढ़ते रहें कॉन्सेप्ट के साथ कोशिश किया करें, टीचर हज़रात कोशिश किया करें कि स्टूडेंट्स को सिर्फ कोर्स ख़त्म करवाने की तरगीब ना दें, बाकायदा कोर्स सिखाएं, हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन। कोई मसला नहीं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन मिस्टेक्स होते हैं इनसे, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे क्विज कंपटीशंस, हमारे एंट्री टेस्ट के MCQs के सॉल्यूशंस और मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे और आप लोग एंजॉय करते रहे होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्विज कंपटीशन में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने गेबान द खुदाई पामान।